मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इन फिगर 10.13, ये फिगर है 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangent to a circle with center O, another tangent AB एक और tangent है with point of contact at point C, ठीक है, intersecting XY at point A, intersecting XY at point A and X dash Y dash at point B, show that angle AOB is equal to 90 degree। ठीक, अब इसमें क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, मीन दो पैरेलल टेंजेंट है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल हो, ये वाली ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, these two triangles are congruent triangles because OC is equal to OP, OA is equal to OA and AP is equal to AC। ठीक है, when these two triangles are congruent, their corresponding angles are equal, so ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, तो इसको ज्वाइन वगैरह करना है, ये शो करना है हमने, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल्स OAP and OAC, ठीक है, OP this one OA is equal to OA, same side both the triangles, OP is equal to OC, ये रेडियस है, ठीक है। उसके बाद में AP is equal to AC, ये है tangents drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है। Therefore ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, therefore ट्राइंगल OAP is congruent to ट्राइंगल OAC। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल 1, इसे अगर एंगल 1 माने, इसे एंगल 2 माने, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वेयर एंगल 1 किसके बराबर है, वेयर एंगल 1 इज इक्वल टू PAO, ये वाला PAO, ठीक है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल PAO CAO, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आया। आप दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल्स ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, OCB या OBC OBQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ट्राइंगल OBC एंड OBQ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा कि हमने शो करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे शो करेंगे, ये OB कॉमन, OC is equal to OB, they are the radii of the same circle, and BQ is equal to BC, this is the tangent drawn from an external point to a circle, so they are equal, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल 3, 4, ठीक है। इन ट्राइंगल्स, इन these two triangles we have OB is equal to OB, ठीक है, OC is equal to OQ, ये रेडियस, ठीक है, और दूसरा वाला
ये वाला बी क्यू इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। यही वाला हमने लिखना है, रेडियस नहीं दिया, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब tangent drawn from an external point to a circle are equal, therefore these two triangles, triangle OBC is congruent to triangle OBQ। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वेयर एंगल 3 का नाम हमने क्या लिखा है, एंगल 3 का नाम लिखा है हमने OBC, एंगल 3 का नाम लिखा है OBC, ठीक है। OBC इज एंगल 3 एंड दिस वन एंगल 4 इज OBQ, एंगल 4 इज OBQ, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 नहीं लिखना, फिर एंगल लिखना पड़ेगा हमें OBC इज इक्वल टू एंगल OBQ, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया हमें कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2, ये गिवन है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 है बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये पूरा वाला एंगल लेते हैं, एंगल PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। सो दिस वन एंगल 2 को एंगल 1 लिख लें, इट इज 2 टाइम्स एंगल 1, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2, या PAC को 2 टाइम्स एंगल 1 लिख लो, ठीक है। ऐसे ही इसे लिखो, ये PAC BQC, ये टोटल एंगल, एंगल QBC, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, सो इट इज एंगल 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 3, ठीक, 2 टाइम्स एंगल 3, और पहले वाले को हमने लिखा 2 टाइम्स एंगल 2, लग गया पता। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, पढ़ा है ना आपने, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, तो कितना होगा, ये एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर we have angle PAC plus angle QBC plus angle QBC किसके बराबर, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PAC किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स PAC हो गया 2 टाइम्स एंगल 2, ठीक है। QBC हो गया हमारे पास 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर 2 कॉमन निकाल लिया हमने, इट इज 180 डिग्री, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल और इस एंगल का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री। क्लियर हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल AOB इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, या एंगल 2 से शुरू करें, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है,
क्लियर है ना, ये 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी ये फाइंड करना है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री, इट इज 90 सो 180, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो यही हमने प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, फिर से देख लें। ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पी और क्यू पे कांटेक्ट, पॉइंट पी एंड क्यू दे आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब हमने ए बी ए को टेंजेंट ड्रा किया इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट सी, एंड सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ज्वाइन किया ओ सी को, ओ ए को, ओ बी को। शो करना है हमने एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे किया शो हमने? पहले हमने ये वाली ट्राइंगल ली, ये वाली ट्राइंगल ली है, ओ पी ए ओ सी बी। शो किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमने शो किया ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हमने लिखा कि ये इंटीरियर एंगल का सम जो है ना वो किसके बराबर होता है? इफ it transversal intersects the two parallel lines, then sum of all the interior angles on the one side is equal to 180 degree. फिर किया हमने this angle plus this angle is equal to 180 degree, mean angle 1 plus 2 3 plus 4 is equal to 180 degree. ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसलिए ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हमने ये वाली ट्राइंगल ली, क्योंकि ट्राइंगल बन रही है ना, ये ट्राइंगल है ना। हमने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी दिस एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 प्लस 3 की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री यहाँ से पुट किया एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। ठीक है, तो आप बच्चों की कोशिश रहनी चाहिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल दूँ उसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने ट्राई करना है। थैंक यू।